मोहन भागवत जी ये भी कह रहे हैं कि एक उनका नहीं बल्कि पुरस्कार का ये सम्मान है, लेकिन विपक्ष इस पर भी कटाक्ष। देखिए, जो जीवन वृत्त अगर हम वीर सावरकर जी का देखते हैं तो एक जो संघर्षमयी और अपने को एक कठोरतम कष्ट देकर भी राष्ट्र सेवा में जो उनका समर्पण है, अर्पण है, उसको जितना हम स्मरण करते हैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है। देश की आज़ादी ऐसे नहीं मिली है कि एक गाल पे चापड़ मार दो तो दूसरा गाल आगे कर दो, उससे नहीं, उससे भी है, अहिंसा से भी है, लेकिन उन वीर क्रांतिकारी लोगों से भी है जिन्होंने अपने को अंग्रेजों के सामने खड़ा करके उन लोगों को संगठित करके और एक तरीके का उनको पराजित करने की भावना से लोगों को जो खड़ा किया, उनमें से एक नाम सावरकर जी का है। और मैं समझता हूँ कि सावरकर जी के बारे में देश की अधिकांश जनता क्या मैं बहुत बड़ी संख्या जो है उनको इस रूप में देखना जरूर चाहती है। देखिए, विपक्ष हताश है ना, विपक्ष बहस की स्थिति में नहीं है क्योंकि विकास के नाम पर उसके पास है नहीं। जो वो सपना देखता था कि एक शीत युद्ध होगा, जो पश्चिमी देश है उनके साथ में, अमेरिका चीन के साथ में, उसका सपना पूरा नहीं हुआ। एक मित्रवत तरीके से और जिसको कहना चाहिए कि न झुकेंगे न झुकाएंगे स्थिति को लाकर देश के प्रधानमंत्री ने आज भारत को दुनिया का सबसे ज़्यादा देशों के साथ में अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स करके ये दिखा दिया है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, भारत झुकने वाला नहीं है और भारत अब देश की विश्व की सबसे तीव्रतम अर्थव्यवस्था के साथ वो तीसरे स्थान की तरफ बढ़ता हुआ और विकसित भारत के यात्रा में उसने 4 चांद लगाए हैं समझौता के माध्यम से। सर विजय है प्रोटेस्ट पे और लिख रहे हैं कि आप हमें सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन हमें शांत चुप नहीं। अब देखो, खाली बर्तन होता है ना तो बहुत जोर से आवाज देता, खड़खड़ाता है। जो भरा बर्तन होता है उसकी गंभीरता भी देखने वाली होती है। खाली बर्तन की तरह से विपक्ष की स्थिति है। हारे थके पराजित जनता के नकारे हुए लोग हैं और जनता के नकारे में अपने प्रायश्चित की मुद्रा में नहीं आते। ये और शोर मचा के लोकतांत्रिक परंपराओं को बाधित करने का काम करते हैं संसद में। तो मैं समझता हूँ ये अक्षम्य अपराध की तरह है।